दिन भर कन्हैया के ओठों से लगी रहती है। और जब कन्हैया की बंसी बजती है महाराज, तो जल अपना धर्म परिवर्तित करके स्थिर हो जाता है, और पाषाण जो स्थिर रहने का धर्म है अपने धर्म को भूलकर द्रवीभूत हो जाता है। इति वेणुरवम राजनम सर्वभूत मनोहर। परीक्षित इसी प्रकार गोपियां वेणु की बड़ी सुंदर महिमा गा रही है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हुए बताते हैं कि परीक्षित शरद के बाद हेमंत ऋतु आई, और हेमंत के प्रथम मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर माता कात्यायनी की पूजा प्रारंभ की। व्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना नहाने गईं और नहा धोकर कात्यायनी माँ का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। कात्यायनी माँ का मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बारंबार यही प्रार्थना करें कि हे कात्यायनी माँ, हमें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए। 4 बजे यमुना स्नान करने गई, सभी ने अपना वस्त्र उतारा और निवस्त्र होकर जल में चली गई। अब यहाँ पर भगवान ने एक लीला की और उस लीला से ये संदेश देना चाहा कि हमें कभी निवस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जल के देवता वारुणी का अपमान होता है। भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जो ही गोपियों ने अपना वस्त्र उतार कर वहां पर रखा और जल में प्रवेश किया, सो भगवान ने अपने उनके वस्त्र को लिया और कदम की डाल पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब गोपियों ने देखा तो सारे कपड़े गायब। अरे राम राम, हमारे कपड़े कहाँ गए? एक गोपी बोली। दूसरी बोली, मुझे लगता है कोई बंदर ले गया। अब ऊपर झांकने लगे तो वृक्ष पर देखा तो वानर नहीं, लेकिन वानरों का अधिधीश भगवान कन्हैया बैठा है। एक गोपी बोलती, भैया अरे बहन, कोई वानर नहीं, ये वानरों का सरदार देखो, वो लेकर बैठा। अब तो कन्हैया की, अच्छा कन्हैया ये तेरी करतूत है, हमारे कपड़े वापस कर दे। सभी गोपियां हाथ जोड़कर पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हम आपकी दासी हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर ऐसा व्यवहार करते हो, हमारे वस्त्र वापस कर दो। ज्यादा तंग ना करो, नहीं हम तुम्हारी मैया से शिकायत कर देंगे। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जहां शब्द आया कि मैया से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, और अगर मैया की बात नहीं मानी तो हम बाबा ते भी बता देंगे। अब तो कन्हैया और गुस्सा आ गया कि अभी तक कह रही थी तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम मैया और बाबा के बात की धमकी दे रही हो, बताने की धमकी दे रही हो, तो जाओ जाओ शिकायत कराओ, मैं नहीं डरता, जो होगा सो देखा जाएगा, तुम्हारे कपड़े मैं देने वाला नहीं, और जब कपड़े दूंगा तभी ना शिकायत करने जा पाओगी। सब विचार करने लगी कि अगर कन्हैया यहाँ से कपड़े लेके चला गया तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। भगवान बोले, मैं अच्छा तुम्हारे कपड़े रख देता हूँ, आओ तुम लेके जाओ। तो गोपियां ने बोली कि तुम्हारे सामने हम कैसे आए, इस अवस्था में हम कपड़े कैसे लेके जाएं? भगवान बोले, ये तुम्हारा विचार गलत। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, लेकिन जब तुम गई तब भी मैं यहाँ पर था। मेरी सार्वभौम सत्ता है, मैं तो हर जगह विराजमान हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं? आज गोपियों को उनकी गलती का एहसास करा के प्रभु ने वस्त्र वापस किया।